Hello students, welcome to my YouTube channel Ashan Hindi Gyan. So today we are going to learn the third poem of grade 11 from the book Hindi Reader of Tamil Nadu State Board. So the name of the poem is Swadesh Prem. Swadesh Prem. Swadesh Prem means स्वदेश. स्व का मतलब हुआ अपना, देश का मतलब हुआ देश और country. So अपना country. Prem means love. So love and affection towards your country. So who is the writer of this poem or who is the poet of this poem? Pandit Ram Naresh Tripathi is the poet of this poem. Pandit Ram Naresh Tripathi 1889 से 1962 तक खड़ी बोली के उन पिरले कवियों में अग्रणी हैं जिन्होंने प्रांजल हिंदी में काव्य रचना कर एक नई काव्य भाषा का सूत्रपात किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पूरी काव्य जो कविताएं उन्होंने लिखी पूरी प्रांजल हिंदी में और पूरी शुद्ध हिंदी में लिखी। छायावाद पूर्व के महत्वपूर्ण कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 यानी 1889 में कोइरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। So he was born on 1889 in कोइरीपुर. The state is जौनपुर and the state is उत्तर प्रदेश और यूपी. हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू में आधिकारिक ज्ञान प्राप्त कर वे समाज सुधार तथा देश प्रेम के आदर्शों के प्रति समर्पित रहे। लोक साहित्य के प्रति उनकी आसक्ति लोक सृजन का संरक्षण है जिसे उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में अंगीकार किया। आलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए सुविख्यात श्री राम नरेश त्रिपाठी काव्य गुणों के सुचेता साहित्य भाषा मीन्स अलंकार मीन्स ज्वेलरी यूजुअली नॉर्मल मीनिंग ऑफ अलंकार का is jewelry. Jewelry usually we the ladies women are wearing ornaments. So whenever one lady is going to wear ornaments he is looking beautiful. Similarly whenever some good words, some poetic words, some adjectives, some specific words are added for a poem, then the it will beautify very nicely to that particular poem. That means the beauty of that poem is going to be double, triple times. So using of that type of important words or that type of poetic words, this writer is very much expert in that. So जो कि वो आलंकारिक भाषा प्रयोग करने में वो बहुत ही माहिर थे। तो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा जितने भी काव्य बनाए गए वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कविता के अतिरिक्त नाट्य सृजन तथा आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। गांधीवादी दृष्टि संपन्न श्री राम नरेश त्रिपाठी अपने प्रकृति चित्रण के अनूठे प्रयोगों के लिए चर्चित रहे। इसका मतलब ये हुआ कि राम नरेश त्रिपाठी ऑल्सो फॉलोइंग द महात्मा गांधी जी's आइडियोलॉजी। साहित्यिक सेवा और रचनाएं। साहित्यिक सेवा और रचनाएं मीन्स उन्होंने क्या क्या लिखा है हिंदी लिटरेचर में। इसके अलावा हिंदी लिटरेचर में उनका योगदान क्या है। कविता कौमुदी 8 भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर कविता हुआ कौमुदी, सो कौमुदी इज अ पोएम and it is divided into 8 parts. So इसका part wise one by one it was keep on publishing. So इन्होंने ही इसे हिंदी में लिखा, उसके अलावा उन्होंने उर्दू में भी लिखा, बंगला में भी लिखा और संस्कृत में भी लिखा और ये बहुत फेमस रहा।
इसी के एक खंड में लोकगीत संकलित है जिन्हें उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्रित किया था। लोकगीत मतलब those songs usually it is not written in any book but in villages some old ladies, old person they used to sing that song and uh, gradually the next generation also adopt those things, generation also adopt those things, so same way those things are keep on uh, accepted by generation and they were also singing those songs. So in this comedy poem one part was there where this great poet has written those type of songs and he collected those songs or he collected those poems by traveling here and there inside some typical villages. लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि में हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। बाल साहित्य मतलब वो लिटरेचर का वो पार्ट होता है जो बच्चों के लिए लिखा जाता है, चाहे वो पोएम हो या फिर कोई प्रोज या फिर कोई स्टोरी हो। उन्होंने कई वर्षों तक वानर नामक एक बाल पत्रिका का संपादन किया जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, स- संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचना की है। त्रिपाठी जी अपनी रचना खड़ी बोली में की है। खड़ी बोली एक भाषा होता है जिसमें उन्होंने सारी रचनाएं जिसमें उनकी लिखावट हमेशा खड़ी बोली में ही होती थी। इनकी भाषा सजी संवरी खड़ी बोली है। संस्कृत में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रयोग से भाषा में व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है अपितु प्रसाद गुण का समावेश हुआ है। कविता में अलंकारों का प्रयोग भी किया हुआ है। स्वाभाविक रूप में ये सब हुआ है। भाषा व्याकरण की दृष्टि में शुद्ध एवं परिमार्जित है। भाषा मधुर तथा भावों को व्यक्त करने में सक्षम है। As a whole, you can tell that he had applied very beautifully all the words in a poetic manner. Apart from that, he also used some Sanskrit words in that poem, and by after using those Sanskrit words also, the poem quality it will increase very highly. That means reader won't face any difficulty to pronounce those words or neither any type of you can say that yeah, it was very famous and it was very sweet to listen as well as to read. त्रिपाठी जी कवि होने के साथ बाल साहित्यकार, आलोचक, नाटककार भी थे। अपने प्रबंध एवं मुक्त दोनों ही प्रकार की काव्य रचना की है। आपके आख्यान मौलिक हैं। इनके काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना भी कूट कूट भरी है। इसका मतलब ये हुआ उन्होंने जो भी कविता लिखी उसमें राष्ट्र प्रेम का भावना था। राष्ट्र प्रेम मीन्स आपके राष्ट्रपति आपका प्रेम। इस कवि का अपने राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम भाव था। वो अपने देश से बहुत प्यार करते थे। He was loving his country very much. So those love towards his country also he narrated inside that poem. काव्य में कर्मयोग की भावना भी विद्यमान है। गांधीवादी आदर्शों की छाप आपके काव्य में स्पष्ट रूप से अंकित है। आपका प्रकृति चित्रण मौलिक तथा अनूठा है। रचनाएं इनके इस तरह कुछ हुए: स्वप्न मिलन, पथिक, आलोचना में तुलसीदास और उनका काव्य उन्होंने आलोचना किया है। नाटक में पैसा परमेश्वर एक नाटक इन्होंने किया है। ड्रामा, नाटक मीन्स ड्रामा, संपादन एडिटिंग भी किया है इन्होंने। कविता कौमुदी 8 भाग जो आए। फिर बालपयोगी और बाल कथा की कहानी उनके भी भागों में मीन्स पार्ट वाइज इट कम्स. So this is all about the poet of this particular poem, Swadesh Prem. So in next video we will see the narration and I will explain all this poem. Thank you students.
Thanks for watching, my children. Please subscribe my channel so that you can get the notification of the new videos.